परमचिल लीला तत्व ब्रज विद्यानंदया चलो मित बल शांताखिलैनो मलो दद्यान्नस्य जगन्नतिं गुणमणिभ्रातोज्ज्वलालं कृति। ध्यान वर्णनाधिकार दशम अधिकार है। इसमें काय संलेखना और कषाय संलेखना, दो प्रकार की संलेखनाओं का वर्णन है। और प्रारंभ में शीतल जिनेन्द्र भगवान से प्रार्थना की है कि वे हमारी रक्षा करें। तो फिर पीठिका में कथित विधि पूर्वक दीक्षा और शिक्षा को ग्रहण करके समाचार नीति से गणेन अनुमतः सर्वसंग को प्रिय लगने वाले और गणिना संसूरिताम प्राप्तश्च, और आचार्य के द्वारा आचार्यत्व को प्राप्त हुए और 36 गुणों के आभूषण को धारण करने वाले और अपने उत्तम संग को विपत्तियों से रहित बनाने वाले और रक्षा करने वाले जो गुरु अपना समय व्यतीत करते हैं, अर्थात सबका कल्याण करते हैं, स्वपर कल्याण करते हैं, वे धन्य होते हैं, मान्य होते हैं। वे मुनिराज जो आचार्य होकर के इस प्रकार संघ संचालन करते हैं, वे धन्य होते हैं। इसके उपरांत ज्योतिष शास्त्र में जो विनूत जाता है उस मत से और नाना निमित्तों के दर्शन से, कई निमित्त बताए गए हैं मरण के। ये तो क्या है कि 12 वर्ष अवधि बची है आयु की, इसको जानने के लिए इतने सटीक ये साधन है कि उसमें अंतर नहीं पड़ता। वो ठीक 12 वर्ष में ही पूरी संलेखना हो जाती है। एक माता जी की 4 दिन अधिक चली थी, गणिनी आर्य विशुद्धमती माता जी, उनके विषय में सुनते हैं। धैर्यावध नाम का स्थान है उदयपुर, वहां पर जो नंदन वन है वहां उनकी संलेखना हुई थी। अनेक उपाय बताए इसमें जानने के। तो ज्योतिष को जो लोग मिथ्यात्व कहते हैं, उनके उन वचनों पर कौन लगाम लगा सकता है? केवल उनकी यदि श्रद्धा हो आगम के प्रति, तो ये काव्य पढ़ करके वो उसको मिथ्या नहीं कहेंगे। विद्याएं दुरुपयोग से बदनाम होती है, पर ज्ञानी जन विद्या के स्वरूप के विषय में विपरीत धारणा नहीं बना सकते। फिर 12 वर्षों का जो क्रम था, किस क्रम से वो त्याग और तप करते हैं, उसका वर्णन है। फिर संघ का भार योग्य पात्र के ऊपर आरोपित करके फिर वो त्याग करते हैं, एक उत्तम उद्बोधन दे करके संघ अनियत विहार करते हैं। तीर्थंकरों की केवल ज्ञान भूमि और निर्वाण भूमि आदि उनको प्राप्त होती है, और ऐसा स्थान भी उनको मिल जाता है जहां पर संलेखना करेंगे। उन्हीं को उसका चयन करना होगा
कि कहाँ मेरे योग्य संलेखना का स्थान है। वैराग्य वृद्धि को प्राप्त होता है और अन्य आचार्यों की संगति में कुछ ऊहापोह से अपने आगम संबंधी विषय भी स्पष्ट हो जाते हैं, अपनी धारणाएं निर्मल हो जाती है। फिर प्रकृति के अनुसार शरीर को कृश करने की प्रक्रिया का नाम काय संलेखना है और सध्यानों के द्वारा दुर्ध्यानों को जीतने का नाम कषाय संलेखना है। इसके उपरांत 11वां काव्य ध्यात्र ध्यान विचिन्त्य चिंतन फलान्यंगानि चत्वारि तैः ध्यानं सदसच्च तत्र भवति ध्यानोत्तमैरन्वितः आद्यैः संगणनैस्त्रिभिरुपेतोऽन्त्यैः सन्नास्मिन् पुनः चिन्तान्तर्बहिरङ्गकारण श्रेणी प्रेर्यो हि कार्यद्विपः। ध्यात्री ध्यान, फिर विचिन्त्य अर्थात ध्येय और चिंतन फल अर्थात ध्यान का फल। ये चत्वारि अंगानी ध्यान के प्रकरण में ये 4 अंग बताए गए हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का फल। जैसे दाता, दान, देय और दान का फल। अनेक स्थानों पर यह विषय आता है। वहां पर दाता और पात्र होता है, फिर देय वस्तु होती है और फिर उसका फल भी होता है, क्योंकि दान 2 के विषय में होता है, अकेले क्या दान होगा। तो इसलिए देने वाला दाता और जिसको दिया जा रहा है वो पात्र है, और जो वस्तु दी जा रही है वो देय है, और जो विधि है वो दान है, और जो फल है वो दान का फल है। ऐसे यहाँ पर ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का फल, ये 4 अंग है। तैः सदसच्च ध्यानं स्यात्, प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार का ध्यान हो सकता है इनके माध्यम से। तत्र ध्यानोत्तमैरन्वितः, ध्यानों में जो उत्तम है उनसे अन्वित यानी जो सहित है, वह आद्यैः त्रिभिः संघननैः भवति, प्रारंभ के 3 संघननों के साथ ही होता है। यानी ऊपर के 3 संघनन, 6 संघनन होते हैं। ये शरीर में एक ऐसे कर्म का उदय होता है जिससे अपनी अस्थियां भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों को धारण करती है। तो उसके 6 भेद हैं। वज्र वृषभ नाराज संगनन, वज्र नाराज संगनन, नाराज संगनन, अर्ध नाराज संगनन, कीलिका संगनन और असंप्राप्त सपाटिका संगनन। ये 6 प्रकार के अस्थि बंधन होते हैं मनुष्यों के। तो इनमें से जो ऊपर के 3 हैं
वो जिनके पास है वो उत्तम ध्यानों से अन्वित होते हैं। तो वो ध्याता हो गया। यानी ये कह रहे हैं कि ये जो ध्यान है, शुक्ल ध्यान सर्वोत्तम ध्यान है। शुक्ल ध्यान के ध्याता जो होंगे वो मात्र ऊपर के 3 संघनन वाले होंगे। अंत्य ही, लेकिन जो अंतिम 3 संघनन है स अस्मिन पुनः न, वो शुक्ल ध्यान के विषय में ध्याता नहीं हो सकते अंत के 3 संघनन वाले। क्योंकि चिंतांतर बहिरंग कारण श्रेणी, अंतरंग कारण जो अपना चिंतन या जो मन की परिणति है वो है। अपना मन जहाँ स्थिर हो जाए वो ध्यान हो जाता है, लेकिन उसके लिए बहिरंग कारण भी आवश्यक है। अब ट्रेन में पटरी कितनी भी मजबूत हो या फिर ट्रेन कितने भी अधिक पावरफुल हो इंजन उसका, तो भी जो 300 किलोमीटर की रफ्तार से जाने वाली गाड़ी है उसके लिए स्पेशल संरचना चाहिए। तो ये शुक्ल ध्यान के लिए स्पेशल हड्डियां चाहिए। और ये 3 संघनन होते ही नहीं है पंचम काल में, और स्त्रियों को कर्म भूमि में ही नहीं होते। चौथे काल में तीर्थंकर की माता को भी नहीं होते। और आदिमितिक संगठन मनथित जिन्हें ही निर्दिष्ट, कोमटसार कर्मकांड में लिखा है कि प्रारंभ के 3 संघनन नथित स्त्री में नहीं हो सकते। जिन्हें ही निर्दिष्ट में, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और वो 3 संघनन न होने से शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। और पंचम काल में पुरुषों में भी 3 संघनन नहीं है ऊपर वाले, तो उनको भी शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। नहीं, देखिए शुद्धोपयोग जो है ना वो तो शुद्धोपयोग भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। एक शुद्धोपयोग जो है वो धर्म ध्यानात्मक है, और दूसरा शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यानात्मक है। हाँ, आपको बता रहे हैं यहाँ पर जो परम समाधि कही ना, वो परम समाधि है, निर्विकल्प समाधि, जिसको शुद्धोपयोग भी कहते हैं। वह अपन देखो यहाँ पर समय पावड़ ग्रंथ में देख लेते। आकाश वाली प्रति में देखते, गाथा क्रमांक 192 में देखते।
बल्कि 192 के उपरांत संवराधिकार भी है। वो 192 अधिक गाथाओं में तो संवराधिकार पूर्ण हो जाता है समय पहुड़ का, पर अंत में जैसे आचार्य महाराज ने 2 गाथाएं और दी हैं, उसमें लिखा है आज बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि शुद्धोपयोग जो होता है 7वें गुण स्थान में, जो शुद्धोपयोग वाला भाग है वो सातिशय अप्रमत्त अवस्था है। ऐसे बहुत से लोगों की धारणा है। स्वस्थान अवस्था में वो शुद्धोपयोग की परिणति नहीं होती, वो शुभोपयोगी रहता है। लेकिन हम इस विषय में निवेदन कर रहे हैं कि आचार्य ने जो कथन किया उस पर अपन ध्यान देंगे। गाथा ये कह रही है, कोविदिदच्छो साहु संपटिकाले भणिज्यरूवमिण पच्चखमेव दिठम परोक्षणानि पवर्तन्तम। अपने परोक्ष श्रुत ज्ञान में प्रवर्तित हुआ जो आत्म स्वरूप है, उसको कौन कुशल साधु, ऐसा क्या कोई कुशल साधु ऐसा कह सकते हैं कि मैंने आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष देख लिया, मैंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया? संपटी काले, वर्तमान काल में, को विदिदच्छो साहु भणिज, कौन विदितार्थ साधु ऐसा कहेंगे, अर्थात कौन आत्मज्ञानी साधु ऐसा कह सकते हैं वर्तमान में कि मैंने आत्म स्वरूप को, जो उनके परोक्ष श्रुत ज्ञान में प्रवर्तमान आत्म स्वरूप है, उसको मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, ऐसा कौन कह सकते हैं? न कोई, कोई नहीं कहेंगे। न कोपी किम ब्रूयात, क्या बोल सकते हैं कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देख लिया? न कोई नहीं बोल सकते। किसके समान देख लिया प्रत्यक्ष? तो चतुर्थ काले केवल ज्ञानीवत, चौथे काल में जैसे केवली भगवान आत्म स्वरूप को केवल ज्ञान से देखते थे, जानते थे, वैसे ही मैंने भी इस काल में आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष देख लिया। ऐसा कोई भी विदितार्थ साधु, अर्थात जान लिया है तत्वों को, पदार्थों को, जिन्होंने, ऐसे साधु नहीं बोल सकते। फिर एक बात कह रहे हैं, किंच विस्तार, कुछ और विस्तार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यद्यपि केवल ज्ञानापेक्षा रागादि विकल्प रहितम स्वसंवेदन रूपम भावश्रुत ज्ञानम शुद्ध निश्चय नयन परोक्षम भण्यते। केवल ज्ञान की अपेक्षा करो तो रागादिक विकल्पों से रहित जो स्वसंवेदन रूप भावश्रुत ज्ञान है, वह शुद्ध निश्चय से परोक्ष कहा जाता है। तथापि इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्षम, लेकिन इंद्रिय और मन से उत्पन्न हुए सविकल्प, अर्थात संकल्प विकल्प से युक्त, मैं मेरा तू तेरा, इन विचारों से युक्त जो ज्ञान होता है, उसकी अपेक्षा देखो तो फिर वो ज्ञान तो ध्यानात्मक है, तो प्रत्यक्ष, उसकी अपेक्षा प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष। तीन कारणेन, इस कारण से आत्मा स्वसंवेदन ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्षो भवति, स्वसंवेदन ज्ञान की अपेक्षा आत्मा प्रत्यक्ष होता है। केवल ज्ञानापेक्षा पुनः परोक्षोपि भवति,
केवल ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा परोक्ष भी होता है। सर्वथा परोक्ष इति वक्तुम नायाति। आत्मा सर्वथा परोक्ष है ऐसा कहना नहीं बनता। किंतु अब ये ध्यान से सुनने की बात है। वैसे तो जो भी पढ़ा गया वो सब ध्यान से सुनने का ही विषय था। अब ये विशेष ध्यान से सुनने की बात है। किं चतुर्थ काले भी केवलिनः, किंतु चतुर्थ काले भी केवलिनः किम आत्मानं हस्ते गृहीत्वा दर्शयन्ति। चौथे काल में भी क्या केवली भगवान आत्मा को हाथ में पकड़कर दिखलाते थे कि ये देखो श्रोताओं, ये आत्मा है। तेपि दिव्य ध्वनिना भणित्वा गच्छन्ति, वो भी दिव्य ध्वनि के द्वारा आत्मा का कथन करके तीर्थ विहार कर जाते थे, प्रस्थान कर जाते थे। तथापि तो भी श्रवण काले श्रोत्रीणाम परोक्ष एव, सुनते समय तो श्रोताओं को वो परोक्ष ही रहती आत्मा। यानी जब दिव्य ध्वनि से भगवान के मुख से आत्मा का वर्णन सुन रहे हैं तो वो श्रोताओं के कानों से सुन वो बात सुनी जा रही है, उनके लिए आत्मा तब परोक्ष ही है सुनते समय। पश्चात परम समाधि काले प्रत्यक्ष होती, बाद में जब परम समाधि के काल में वो पहुंचते हैं तब आत्मा प्रत्यक्ष होती है। तो इस बात को सुनकर के तो यही कहा जाएगा कि चौथे काल में जब केवली भगवान थे, तीर्थंकर भगवान थे और उनके उपदेश को लोग सुनते थे, और बाद में जब परम समाधि को प्राप्त होते थे, परम समाधि जो है उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि जो है वो अभेद रत्नत्रय की एक परिणति है। अभेद रत्नत्रय का दूसरा नाम शुद्धोपयोग है, और शुद्धोपयोग की अवस्था केवल पात्र जीवों की होती है, सबको प्राप्त नहीं होता शुद्धोपयोग। तो उस काल में आत्मा प्रत्यक्ष होती है। तो अभी यहाँ पंचम काल में कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगी? लेकिन यहाँ आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, तथा इदानीं कालेपि इति भावार्थ, उसी प्रकार इस काल में भी परम समाधि के समय आत्मा प्रत्यक्ष होगी, ये इसका भावार्थ है। एवं परोक्ष से आत्मनः कथन ध्यानं क्रियते इति प्रश्ने परिहार रूपेण गाथाद्वयं गतम्। इस तरह परोक्ष आत्मा का ध्यान किस प्रकार किया जाता है, इस प्रश्न के उठने पर समाधान रूप से दो गाथाओं द्वारा समाधान दिया गया। तो अब क्या अर्थ निकला इसका? इस काल में भी परम समाधि होती है, ये समय पावड़ के समय संवराधिकार के अंत में, जैसे आचार्य महाराज ने लिखा है तात्पर्य वृत्ति में। तो इस धारणा का इसमें निराकरण हो गया कि सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में ही परम समाधि शुद्ध उपयोग पाया जाता है। क्योंकि सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान तब होता है जब मुनिराज शुक्ल ध्यान के अभिमुख होते हैं, और वो सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान उन्हीं को होगा जो शुक्ल ध्यान कर पाएंगे। और शुक्ल ध्यान कौन कर पाएंगे? अभी अपन ने पढ़ा था, ऊपर के 3 संगनन वाले। और यहाँ लिखा है कि इदानीम काले भी, इस काल में भी परम समाधि होती है। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ कि इस काल में जो नीचे के 3 संगनन है, उन 3 संगननों के साथ भी ये परम समाधि हो सकती है, ये इसका अभिप्राय था। अंतर बहिरंग कारण श्रेणिक प्रेर्यो ही कार्य द्विपः। क्या नहीं, तो आप हम ये बताना चाह रहे हैं कि शुद्धोपयोग 2 प्रकार का है, एक शुक्ल ध्यानात्मक है और एक धर्म ध्यानात्मक है।
तो ये वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि परम समाधि इस काल में भी हो रही है। तो परम समाधि क्या है? शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग इस काल में है, विद्यमान है। इसको आचार्य महाराज सूचित कर रहे हैं। तो इस काल में शुक्ल ध्यान तो नहीं है, तो फिर शुद्धोपयोग किमात्मक होगा, धर्म ध्यानात्मक होगा। शुक्ल ध्यानात्मक उस काल में होगा जब उस काल में भी धर्म ध्यानात्मक होता है, क्योंकि सभी लोग श्रेणी के पात्र थोड़ी होते चौथे काल में। ऊपर के 3 संगठन सबको थोड़ी मिल जाते हैं चौथे काल में। तो यथा योग्य बात है। तो ये श्रेणी का अर्थ होता है अंकुश। तो अंतर बहिरंग कारण श्रेणी प्रेरियो ही कार्य द्विप, कार्य रूपी हाथी अंतरंग और बहिरंग कारण रूप अंकुश के द्वारा प्रेरित होने पर ही काम करता है। क्या समझे? यानी कोई भी कार्य होगा तो उसमें अंतरंग कारण भी होगा, बहिरंग कारण भी होगा। तो ध्यान तो लगा रहे हैं, मुनि होकर के निर्विकल्प समाधि में जा रहे हैं, लेकिन वो कारण नहीं है ना, संगठन। तो धर्म ध्यानात्मक शुद्धोपयोग में जा रहे हैं, शुक्ल ध्यानात्मक शुद्धोपयोग में नहीं जा पा रहे। ये बात है। तो यहाँ पर ध्याता की बात चल रही थी कि ध्याता जो है उसमें केवल मन की एकाग्रता या फिर शास्त्रों का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, शरीर भी मजबूत होना आवश्यक है। सुकुमार स्वामी ने 3 दिन तक कैसे सहन किया उस उपसर्ग को? उनका संघनन था, वज्र वृषभ नाराज संघनन। धीमे धीमे खा रही वो श्यालिनी, ताकि उनको वेदना तीव्र हो, और वो वेदना को जान रहे हैं, पर दुर्ध्यान से अपने आप को बचाए हुए हैं। इसलिए सौधर्म इंद्र ने जब उनकी आयु पूर्ण हो गई, वो सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए, तब सौधर्म इंद्र ने आकर के सुकुमार स्वामी के शरीर की पूजा की थी। बहुत बड़ी बात है। एकस्मिन् विषयेऽग्र माननमभूदस्या मतेरित्यसा वेकाग्रा विषयोपयोग निरता चिंता निरोधो चला बस्थास्यान्निज गोचराचल मनो ध्यानन्तदन्तर्मुहुर् तावस्थान्नत तावस्था नमतीव दुर्धरतया नातः परं तिष्ठति। मतेः अग्रम एकस्मिन् विषये अस्या मतेः, ध्याता की इस मति का एक अग्र पर, एक विषय में अग्र माननम, एकाग्र हो जाना, और विषयोपयोग निरता चिंता, अपने विषयों में ज्ञान निरत बुद्धि को चिंता कहते हैं। और उस चिंता का जो निरोध है वह उसकी अचल अवस्था है, और अपने विषय में अचल हुआ जो मन है वह ध्यान है। और तत् अंतर्मुहूर्त अवस्था नम,
वह जो होता है अंतर मुहूर्त अवस्थान रखता है मन अपने विषय में, और अतः परम, इससे अधिक अतीव दुर्धरतया न तिष्ठति, अत्यंत दुर्धर होने के कारण मन को धारण नहीं किया जा सकता अंतर्मुहूर्त से अधिक, इसलिए न तिष्ठति, वो नहीं ठहर पाता विषय में, अंतर्मुहूर्त में फिर बाहर चला जाता। मिथ्यात्वोरुत्तमस्तिरस्कृत सुदृग् ज्ञानोऽधिक क्रोधवान् स्तब्धः सत्स्वपि वञ्चनाञ्चित मतिर्लुब्धः परार्थेष्वपि दुर्लेशावशगाशयश्च भवति, दुर्लेशावशगाशयश्च भवति ध्याता शुभ ध्यानयोर्ध्येयं ध्यान विशेष लक्षण विनिर्देशक्षणे लक्ष्यते। मिथ्यात्व रूपी जो उरुतम महान अंधकार है, उससे तिरस्कृत हुआ है सुदृक् सम्यक दर्शन, सुज्ञान सम्यक ज्ञान जिसका, और जो अधिक क्रोधवान अत्यधिक क्रोधी है, क्रोध संपन्न है, स्तब्ध घमंडी है, और सत्स्वपि वंचनांचित मति, प्राणियों के प्रति भी वंचना से अंचित मति वाला है, अर्थात कपटी है, और परार्थेष्वपि लुब्ध, पर पराय धन आदि, पराय स्त्री आदि में लोभी है। दुर्लेश्या वशगाशयश्च, और दुर्लेश्या के वशीभूत है आशय जिसका, अभिप्राय जिसका, यानी खोटी लेश्याओं से जो युक्त है, वह अशुभ ध्यानयोर ध्याता भवति, दो अशुभ ध्यानों का ध्याता होता है। कौन से दो? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ध्येयम ध्यान विशेष लक्षण विनिर्देश क्षणे लक्ष्यते, ध्येय जो है उसमें उसको कब लक्षित किया जाएगा? बोले ध्यान के विशेष लक्षणों का विनिर्देश के क्षण में, अर्थात उस समय ये वर्णन आ जाएगा। ध्येय क्या है? जीवा जीव कलत्र पुत्र कनकागारादिकादात्मनः प्रेम प्रीति वशात्म सात्कृत बहिः संयोग संगाद वियोगोद्गमे क्लेशे निष्ठ वियोग जार्त मचलन तच्चिंतनम मे कथम न स्यादिष्ट वियोग इत्यपि सदा मंदस्य दुष्कर्मणः। जीव अजीव, स्त्री कलत्र का अर्थ स्त्री होता है, पुत्र कनक यानी स्वर्ण है, अगार यानी घर है, आदिक के कारण, आत्मन आत्मा के पास, प्रेम फिर प्रीति उनके वश से ने, उनके प्रेम प्रीति वशात्म सात कृत बहि संगात, प्रेम के कारण प्रीति के प्रभाव से आत्मसात किया हुआ जो बहिसंग यानी बाह्य परिग्रह है, उसके कारण अथवा उस परिग्रह से वियोगोद्गमे, वियोग उत्पन्न होने पर क्लेशेन, क्लेश के कारण इष्ट वियोगजम आर्तम, इष्ट वियोग जनित आर्त ध्यान होता है। जो अपनी प्रिय वस्तु है वो चली जाए तो फिर ये पीड़ा होती है, आर्त का अर्थ पीड़ा है, तो इसमें ही अपना मन लग जाता है। और अचलम तत्चिंतनम, उसका चिंतन भी एकदम अचल होता है, बिल्कुल वही सोचता हो, मैं कथम न स्याद इष्ट वियोगेति, मेरे इष्ट का वियोग न हो, ये कैसे, मैं कैसा उपाय करूं, कैसे करूं कि जिससे मेरे इष्ट का वियोग न हो। सदा मंदस्य दुष्कर्मणा,
मंदस्य भवति, मंद का अर्थ अज्ञानी जीव होता है, उस अज्ञानी जीव को होता है। और कैसे होता है? दुष्कर्मण, पाप के उदय के कारण होता है। आर्त ध्यान दुष्कर्म के कारण होता है और अज्ञानी जीव को होता है। ज्ञानी जीव समझ जाते हैं। आर्त ध्यान ऐसा नहीं है कि सर्वथा ना हो, होने पर वो अपने आप को फिर संभाल लेते हैं और बाकी लोग निकल नहीं पाते। जैसे किसी का वियोग हो गया तो फिर 6-6 महीने तक और साल भर तक बस वही उसी में खोए रहते हैं। गजलें सुनते हैं, मुकेश के दर्द भरे नगमे सुनते हैं, काले पर्दे लगा लेते हैं कमरे में, अकेले बैठकर गुम सुन रहते हैं। क्या हो गया? उजड़ गई दुनिया। ऐसा रियल में ये फील होता है। यानी क्या है ये? घटना तो जो होनी थी वो हो गई, उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसमें जिसके अंदर हो रहा है उसके विचारों का भी बड़ा भारी योगदान है। उसके मोह का, उसके राग का, उसकी प्रीति का बहुत भारी योगदान है। इसलिए इसको भावित करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि संस्कार ऐसे है ना कि पर पदार्थ को अपन ने अपनाया, अब वो अपना रहे। जो भी पर पदार्थ को अपना रहे हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि अपना रहे, अर्थात ये अपना बना रहे हैं, छूट न जाए। वो अर्थ ध्यान होता है। और बार बार आत्मचिंतन, भावित आत्म भावना करने से यह होता है कि कोई भी संयोग वियोग का अवश्यम भावी कारण है। सारे वियोग संयोग मूलक होते हैं। आपने संयोग बनाया इसलिए वियोग हो रहा है। और अगर आप देखो, बहुत ध्यान बहुत उपयोगी होता है इसमें। बार बार आप ध्यान करो कि हम आए कहीं से, थोड़ी देर कुछ समय के लिए इस ट्रेन के डब्बे में बैठे, हमें उतरना अपने स्टेशन पर, टिकट जहां का है वहां तक जाना है। ऐसे अलग अलग प्रकार से जैसे भी जिसको जो ध्यान करना हो करे। तो फिर जिनसे ज्यादा मित्रता हो गई अंदर डब्बे में, उनको बाई कहते समय आंसू नहीं निकलेंगे। आंसू तब निकलेंगे जब आप छोड़ना ना चाहोगे। और आप अगर उसी डब्बे में बैठना चाहोगे तो वो टीटी लात मार के बाहर निकाल देंगे। उसका वो है, मतलब आयु कर्म का टिकट है ना। वहां तो रिश्वत चल जाती है कहीं पर, जहां चलती है वहां, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चलता ना कर्मों के गणित। ये परीक्षा होती है संयोग वियोग में। एक बार हमारे एक माता जी के साथ ये वार्तालाप हुआ था। हमने 100 श्लोक लिखे थे और आचार्य श्री ने पढ़े थे वो श्लोक। तो फिर माता जी की इच्छा हुई कि आपने क्या पढ़वाया आचार्य श्री को, हम भी देखना चाहते हैं। तो हमने माता जी को दे दिया कि ये पढ़वाया माता जी। तो माता जी ने रखा अपने पास। आहार के लिए गई तो फिर कोई किसी और को एक उत्कंठा हुई कि ये ऐसी कौन सी चीज है। तो उनने लिया और तब तक माता जी आ गई। तब उसको लगा कि अब वापस कैसे रखें, माता जी डांटेगी कि बिना पूछे कैसे उठाएं।
और जब माता जी ने देखा कि वहां पर वो चीज नहीं है, तो फिर माता जी तो आहार जल छोड़ करके बैठ गए। फिर हमने जाकर माता जी से कहा कि माता जी, एक निवेदन आप सुनिएगा थोड़ा, कि आप इसके लिए क्लेश मत करिए, क्योंकि हमें कोई क्लेश नहीं हो रहा है, और ये हम बिल्कुल अंदर अंतर मन से कह रहे हैं। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास दो कारण हैं ऐसा कहने के। एक पहला कारण तो ये है कि इस मार्ग में अगर अपने पास कोई वस्तु है, वो चली जाए, तो अपन तो सब दुनिया छोड़ करके आए हुए हैं। अगर कोई अपनी वस्तु यहाँ से चली गई तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। और जाने से अपनी परीक्षा होती है कि उस समय अपना कितना उसके प्रति कितनी आसक्ति है अपनी, उसकी परीक्षा होती है। तो अगर कोई वस्तु चली गई और अपन आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो अपन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, इसलिए कोई आकुलता की बात नहीं है। और दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि कोई अपनी इष्ट वस्तु चली गई तो अपने को आकुलता नहीं करना, क्योंकि अपना मार्ग धर्म ध्यान करने का, आर्त रौद्र ध्यान करने का नहीं है, एक बात। और दूसरा निवेदन ये है कि माता जी, विशालमती माता जी थी, जबलपुर में मड़िया जी की बात है। दूसरा निवेदन ये है कि वो पुद्गल को ले गया है, हमारे ज्ञान को नहीं ले गया। हम पुनः रचना कर लेंगे, फिर से लिख लेंगे, बस श्रम होगा, पर ध्यान तो शुभोपयोग में लगेगा। तो इसमें कोई आकुलता की बात, आप अच्छा आहार कीजिए माता जी, कोई इसकी चिंता मत कीजिए। आहार किया माता जी ने, फिर कालांतर में वो गई थी मड़िया जी से वो वस्तु, और फिर मिली लॉर्डगंज में, जबलपुर में। वहां हम आहार करने गए, और फिर किसी ने ला करके हमारे इसमें चौकी पर वो चीज रख दी। हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो ये इष्ट वियोगज नाम का जो अर्थ ध्यान होता है, वो अज्ञानी जीव को पाप के उदय से होता है। तो कोई इष्ट वस्तु होती है, इष्ट अनिष्ट तो होता ही है। जब तक राग उदय में है, तो फिर कुछ तो अच्छा लगेगा और कुछ बुरा भी लगेगा, तो उसमें आसक्त नहीं होना है। इतना अपने को अभ्यास करना होता है। और कई बार चूक भी होती है, कई बार अपन संभाल भी लेते हैं अपने आप को। ये पंचम काल है। जैसे साइकिल सीखते समय कई बार घुटने फूटते हैं, उसी प्रकार ये सब अभ्यास करते करते कई बार अपन चूकते हैं, अंत में संलेखना करते हैं। आज वर्तमान में भी बहुत से साधक लोग संलेखना अच्छी तरह करते हैं, पर कभी एक ऐसा समय भी आएगा जब अपन केवली शुद्ध केवली के सानिध्य में अपने अंतर्बल को वृद्धिंगत करते हुए और शारीरिक क्षमताओं को भी प्राप्त करते हुए लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ऐसी आशा तो नहीं है, लेकिन ऐसा विश्वास करना कल्याणकारी है। आशा करने वालों की संलेखना नहीं होती, विश्वास करने वालों की होती। इष्ट वियोग, फिर अनिष्ट संयोग से भी पीड़ा उत्पन्न होती है। कैसे? क्रूरैर्व्यंतर चौर वैरि मनुजैर व्यालैर मृगैरापदि प्राप्तायांगरलादिकैश्च महति तन्नाश चिंतापदा संयोगो न भवेत् सदा कथमिति क्लेशातिनुन्नन् मनः चार्द ध्यान मनिष्ठ योग जनितन जातन दुरंतैन सह। दुरंतैन सह,
अत्यंत पापी जीव के ये दूसरा अर्थ ध्यान, पाप के उदय को प्राप्त हुए जीव के ये दूसरा अर्थ ध्यान होता है। क्रूर व्यंतरों द्वारा, चोरों द्वारा, शत्रुओं द्वारा और अन्य मनुष्यों द्वारा, उपद्रवियों द्वारा, फिर व्याल अर्थात सर्प के द्वारा, मृग यानी जानवरों के द्वारा, अथवा आपदा आने पर, आपत्ति के प्राप्त होने पर, गरलादिक और विष आदि के द्वारा भी तन्नाश चिंता महती, उसके नाश की बड़ी भारी चिंता उत्पन्न होती है कि ये उपद्रव आ गया है, कैसे नष्ट हो, कैसे नष्ट हो, कैसे नष्ट हो। कथम आपदा संयोगो न भवेत, हमेशा के लिए ऐसा क्या उपाय है, कैसे क्या करूं कि ये आपदा से मेरा संबंध न जुड़े। इस तरह क्लेशात नुन्नम मन, क्लेश से अति पीड़ित जो मन होता है वह आर्त ध्यान कहलाता है। कौन सा आर्त ध्यान? अनिष्ट संयोग से उत्पन्न हुआ आर्त ध्यान। और दुरंतैन सहजातम, दुरंतैन सहजातम का अर्थ एक दूसरा अर्थ भी निकलता है जो अपन ने अभी पढ़ा था कि अत्यंत पापी जीव को होता है ऐसा। इसके बदले ऐसा भी अर्थ होता है कि अत्यंत पाप के कारण वह आर्त ध्यान उत्पन्न होता है, यानी तीव्र पाप के उदय से यह होता है। तो दोनों अर्थ दिए पंडित पन्नालाल जी ने। यह ध्यान अत्यंत पाप कर्म के उदय से होता है अथवा अत्यंत पापी जीव के होता है। दो प्रकार के आर्त ध्यान हो गए। आर्त ध्यान का अर्थ होता है ऋतम दुखम तद भवम आर्तम। ऋत का अर्थ दुख है और ऋत में होने वाला जो ध्यान होता है वो आर्त ध्यान कहलाता है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तीनों भुवन की आरती यानी पीड़ा को हरने वाले नाथ, तुभ्यं नमः, आपके लिए नमस्कार। तो एक इष्ट के वियोग से होता है, दूसरा अनिष्ट के संयोग से होता है। होता दोनों पाप कर्म के उदय से। फिर वेदना से उत्पन्न होने वाला भी आर्त ध्यान, तीसरा आर्त ध्यान है। बाधा संजनितार्थ मर्ति निहितं स्वांतम नितांतास्थिरम तीव्राद विश्व परिशहान ममस कदा विश्लेष इत्यंगिनः दीनस्यास्त विशिष्ट वस्तु विषय ज्ञानस्य न स्यात् कथम क्लेशाल्या मम जातु संगम इति क्लिष्टं च तत् स्यात् मनः। बाधा से उत्पन्न जो आर्त है, अर्ति निहितम यानी जिसमें पीड़ा निहित है, भरी हुई है, ऐसा स्वांतम अर्थात अपना मन, नितांत अस्थिरम बिल्कुल अस्थिर हो जाता है। जब बहुत तेज पीड़ा होती है तो मन स्थिर हो ही नहीं पाता। तेज सिर दुख रहा हो, पेट दुख रहा हो, कान दुख रहा हो, दांत दुख रहा हो, जोड़ दुख रहे हो, या कोई भी ऐसा दर्द हो रहा हो, छाती में दर्द हो, तो फिर मन स्थिर नहीं होता, नितांत अस्थिर होता है। जो तीव्र 22 परिचय हैं उनसे मेरा कब वियोग हो, अर्थात ये परिश्रम मुझे कब छोड़ के जाएंगे। इत्यंगिन दीनस से, इस प्रकार से जो दीन प्राणी है उसका अस्त विशिष्ट वस्तु विषय ज्ञानस्य, जिसका विशिष्ट ज्ञान
विशिष्ट वस्तुओं के विषय में जो ज्ञान आगम से प्राप्त हुआ है वो अस्त हो गया है। पीड़ा में वो ज्ञान साथ नहीं दे पा रहा है। सब पढ़ा था, सब जाना था, समझा था, उस समय सिर भी हिलाया था जब समझाने वाले समझा रहे थे, तब एकदम स्पष्ट समझ में आया था। लेकिन अब जब पीड़ा हो रही है तो फिर वो ज्ञान एकदम अस्त हो गया, लुप्त हो गया, गायब हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? बस यही समझ में आ रहा है कि ये तकलीफ दूर हो, बस ये तकलीफ दूर हो, ये तकलीफ दूर हो। नस्यात कथम, ये ऐसा क्या उपाय है जिससे ये तकलीफ मुझे ना हो? क्लेशाल्या मम जातु, और कभी ना हो। ये जो क्लेशों की आली यानी पंक्ति है या क्लेशों का जो समूह है वह मम जातु कथम नस्या, इनका संगम मुझे कभी न हो, इसका क्या उपाय है? इति क्लिष्टम तत्स्यान मनः, तब वो जो मन है उसका वो क्लिष्ट हो जाता है, क्लेश से युक्त हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। ये वेदना जन्य आर्त ध्यान। तो इस वेदना के लिए कितना सुंदर संबोधन है, आप बड़े समाधि मरण पाठ में पढ़ो तो फिर ऐसा संबोधन दिया उन्होंने, तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भाई। बहुत सुंदर संबोधन है। धन्य धन्य सुकुमाल महामुनि, कैसे धीरज धारी। ऐसे अनेक मुनिराजों का उन्होंने स्मरण किया। कन्नड़ भाषा में वड्डाराधने नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में तो केवल उन्हीं मुनियों की कथाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े उपसर्ग और परिचय सहन किए, बड़े कष्टों को जीता है, उन्हीं की कथाएं हैं। वड्डाराधने। धन्य धन्य सुकुमाल महामुनि, कैसे धीरज धारी। एक शालिनी जुग बचाजुत, आप भक्यो दुख कारी। यह उपसर्ग सहोधर थिरता, आराधन चित धारी। तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। तो ऐसी स्थिति में उस पीड़ा को दूर करने के लिए गुरुजन संबोधन देते हैं। संलेखना के समय पीड़ा होती है, कई बार सब कर्मों की निर्जरा हो जाती है ना, गुणश्रेणी गोपुच्छाकार निर्जरा होती है, तो उस समय कई कर्म जो सोए पड़े थे वो एकदम आ जाते हैं उदीर्णा से, तो सब निकल जाता है, पूरा एक प्रकार से कचरा साफ हो जाता है। और अंत में जब आयु क्षीण होने को होती है तब अत्यंत निर्मल मन से काय संलेखना भी पूरी हो गई, पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो गया, और कषाय संलेखना भी पूर्ण हुई, मन बिल्कुल निर्मल हो गया, और अंत में बिल्कुल जिसको कहते हैं आंखों की मुस्कान, वो उन क्षपकों में, उन साधकों में देखने मिलती है। होठों की मुस्कान तो धोखा दे जाती है, लेकिन आंखों की मुस्कान जो होती है वो हृदय की निर्मलता से होती है, उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। तो वेदना जन्य जो दुख है वो भी एक आर्त ध्यान है। इसके उपरांत चौथे आर्त ध्यान का वर्णन इसके उपरांत आने वाला है। तो अभी अपन इतना रखते हैं। जैनम जैत शास्त्र अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण
सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समीतम श्वेत भक्ति का